बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। प्यारे पंचारी मोंगरी निवासियों, इस वीडियो के माध्यम से डिग्री कॉलेज के संबंधी जो हमारा मसला है उस पर एक मैं खास मैसेज देना चाहता हूँ। बार बार ये मुद्दा उठता रहा है और पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा का विषय रहा है। और आमतौर पर आम पब्लिक ने इस पर बहुत जो है वो आपस में जो बातचीत भी की है और बार बार कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाती रही है। मैं उस सब की बहुत बहुत सराहना और प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे पे जो है कुछ कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की है। फिलहाल मेरी आप सबसे साथियों से ये अपील है और खास करके आम पब्लिक से मेरी अपील है कि इस मसले पे आप किसी भी अफवाह का जो है वो उसमें यकीन ना करें, क्योंकि आमतौर पर कुछ सामाजिक जो तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या कुछ सियासी लोग जो अपने अनुसार इसको जो है वो दिशा देने की कोशिश करते हैं, वो कभी कभी गलत तथ्य भी आम पब्लिक में पेश करते हैं जो सही नहीं होते। मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस मुद्दे पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैंने जितने भी इससे कंसर्निंग पार्टीज थी, जितने भी इसके हिस्सेदार थे, जितने भी जो है वो लोगों से मैं मिल सकता था इस मसले पे, मैं लगातार मैंने मिलने की कोशिश की है। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ा बहुत जो सियासी लोग हैं उनको एक साइड कर दें, तो जो आम पब्लिक है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिप्लाईज मिले हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और जितने भी जो है वो स्टेक होल्डर हैं इसमें, वो भी कहीं ना कहीं कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि आम पब्लिक जो है वो इस संबंध में, डिग्री कॉलेज के संबंध में किसी भी जो है वो उसका शिकार ना बने, किसी अफवाह का शिकार ना बने। और आज मैं पंचारी मोंगरी की पब्लिक के सामने बड़े ही साफ लिहाजे में, मुझे नहीं पता कि मैं पिछले कुछ दिनों में लगातार पब्लिक से संपर्क करता रहा, नुमाइंदों से संपर्क करता रहा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो इसके संबंध में मीटिंग भी हुई। मुझे नहीं पता कि जो कंसर्निंग लोग थे उन्होंने बाहर जाके पब्लिक से क्या कहा है। बट एक बात मैं बड़े साफ लिहाजे से अपनी पंचारी मोंगरी की पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और मेरा स्टैंड वही स्टैंड है जिसमें जो मेरी आवाम है, जो हमारी यहाँ की आवाम है, जिसमें उसकी बेहतरी होगी। और हमारा प्रयास लगातार जारी है कि हम अपने पंचारी क्षेत्र के लोगों को, मोंगरी क्षेत्र के लोगों को अपने अपने क्षेत्र में एक जो है उच्च शिक्षा संस्थान जो वहाँ जो है वो खोल के दे सकें, ताकि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनमें अपार प्रतिभा छिपी हुई है, उनको जो है बेहतर मंच मिल सके और वो जीवन में सफल हो सके। तो मैं एक बार फिर से बड़े ही साफ शब्दों में, सादे शब्दों में मैं पूरी पंचारी मोंगरी की पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि बतौर डीडीसी काउंसिलर, इस डीडीसी काउंसिल का प्रतिनिधि होने के नाते, जिसमें पंचारी की 12 और मोंगरी की 8 पंचायतें आती हैं, इसका प्रतिनिधि होने के नाते बड़े साफ शब्दों में मैं ये अपनी ओर से बयान दे रहा हूँ कि मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और मैं उसी फैसले के पक्ष में हूँ जो जनता के पक्ष में होगा। और पंचारी और मोंगरी दोनों क्षेत्रों के लिए उनका अपना एक अलग उच्च शिक्षा संस्थान, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं उसके फेवर में हूँ। कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। और सिर्फ फेवर में नहीं हूँ, इसके लिए मैं कंटिन्यूस फाइट करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि इससे जुड़े हुए जितने भी जो कंसर्निंग पार्टीज हैं, कंसर्निंग जो अपने नुमाइंदे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार उनसे संपर्क स्थापित करता रहूँ और कहीं ना कहीं जाके जो है हम कंसेंसस बिल्ड करें और जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करें। खास करके जो नई पीढ़ी है, मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है और मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि काफ़ी दौड़ भाज करने के बाद भी जो है वो अभी तक इस मसले पे मैं कोई पॉजिटिव रिस्पांस उनको नहीं दे पाया हूँ। बट क्योंकि चीज़ें रातों रात नहीं बदलती और इस पर जो है वो लगातार कोशिश करने की ज़रूरत है। और जो मेरी छोटी बहनें हैं जिनको अभी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना है और जिनका सपना है कि लाइफ में कुछ करना है, बड़ा बनना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरे पास ये जिम्मेदारी है, मैं जी जान लगा के ये प्रयास करूँगा कि इस मुद्दे का जो सार्थक और संभव हल किया जा सके। और हमारी जो बहनें हैं, दूर दराज की बहनें हैं, कोई अडोक से है, कोई मध्याल से है, कोई कलियोत से है, कोई लाली से है, कोई लांदर से है, कोई मोंगरी से है, कोई मीर से है, कोई बंजर से है, कोई लड्डा से है, तो जितने भी दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं, मेरा यह प्रयास है उन सब बहनों को उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिले और अपने इंस्टीट्यूशन हो, मोंगरी में अपना इंस्टीट्यूशन हो, पंचारी में अपना इंस्टीट्यूशन हो, तो ताकि उनको जो है वो बेटर फैसिलिटी मिल सके और वो जीवन में आगे बढ़ सके। बट मैं अपनी उन बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो उनके सहयोग के साथ साथ मुझे उनकी दुआओं की भी ज़रूरत है, ताकि जो जितने भी कंसर्निंग पार्टीज हैं उन सब के साथ मिलके जो है वो इस मसले को मैं हल कर सकूं। एक बात मैं जहां जरूर कहना चाहूँगा आम जनता को कि
कि मैं रेगुलरली जब बार बार मीटिंग्स होंगी, वार्ता होगी, तो उन सब के बाद मैं रेगुलरली आप सबको जो है वो इसी तरह से अपडेट देता रहूँगा कि ये जितना भी कैंपेन था वो कहाँ तक पहुँचा है। वो मेरा प्रयास है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मसले को जो है वो घर में बैठ के हल किया जाना चाहिए। और हमारे जो चुनी हुई जो पॉपुलर जो हमारे लीडर्स हैं, जो लोगों द्वारा चुने गए हैं, या जो हमारे सिविल सोसाइटी है, या जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या नई पीढ़ी है, अनुभवी पीढ़ी है, मतलब जितना भी हमारा पूरा यहाँ की सोसाइटी है, मुझे लगता है कि वो आपस में मिलजुल के बैठ के इस मसले का हल निकाल सकती है। हाँ, एक बात की मैं सलाह जरूर आप सबको देना चाहूँगा। पहले भी मैंने वही चीज़ कही है कि कुछ लोग होते हैं जो तथ्यों को तोड़ मोड़ के जो है वो पेश करते हैं, और वो जो है वो जो असली तथ्य होते हैं उसको छिपाते हैं, और अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए या फिर अपने फायदे के लिए जो है वो पब्लिक को कुछ और बताते हैं, जबकि होता कुछ और है। लेकिन इस पूरे मसले के संबंध में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरी लाइनें 24 घंटे खुली हैं, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जहां मैं अंत में, इस वीडियो के अंत में, एक बार फिर से अपनी पंचारी मोंगरी की पूरी जितनी पब्लिक है उसको एक बड़ा ही ठोस आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक आपके प्रतिनिधि के तौर पर मैं जो है वो काम कर रहा हूं, मेरा पूरा आश्वासन है और आप सबसे वायदा है कि कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा, पूरी तरह से जस्टिस होगा, पूरा न्याय होगा, और पूरे रेशनल और तार्किक ढंग से होगा, ताकि जो है वो सबको जो है वो सबके साथ न्याय किया जा सके और सबको मौका मिल सके। और फिर मैं साफ शब्दों में दोबारा अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ कि मैं एक औपचारिक तौर पर एक बयान दे रहा हूँ कि मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैं चाहता हूँ, मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा, जितना दौड़ना पड़ेगा, जिस दफ्तर जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। पंचारी तहसील और मोंगरी तहसील दोनों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान, कॉलेजेस की व्यवस्था, ये मेरी कोशिश भी है और मैं चाहता भी हूँ, और इसकी मैं कीमत भी समझता हूँ कि अगर ये मिलता है तो आने वाली पीढ़ियाँ, शायद जो हमारे जो टैलेंटेड बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मुझे लगता है कि वो शायद एक दिन दुनिया को लीड करें अगर उनको ये मौका मिलता है। तो इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप सब किसी अफवाह का शिकार ना बने, और आप चाहें तो मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मेरी लाइनें हमेशा आपके लिए खुली रहेंगी। पंचायती राज संस्थाएं भी हमेशा आपके लिए जो है वो हर संभव जो है आपको सहायता देने का प्रयास करेंगी। बट फिर भी कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई समस्या आती है, कहीं आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो 2400 घंटे हमारी लाइनें चल रही हैं, दिन हो रात हो, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ज़रूरत हो आप नंबर डायल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।